पंजाब की मोहाली में अस्थायी टीचर्स के धरने में पहुंचे अरविंद केजरीवाल। टीचर्स की मांगों का किया समर्थन। टीचर्स के साथ धरने पर बैठे केजरीवाल ने चन्नी सरकार पर निशाना साधा। कहा, शिक्षकों की समस्या को गंभीरता से ले पंजाब सरकार। केजरीवाल का चन्नी सरकार पर तंज। कहा, पंजाब में टीचर्स क्लासरूम की जगह अपनी मांगों के लिए टावर पर चढ़ रहे हैं। केजरीवाल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह, मनप्रीत बादल समेत कई नेताओं पर निशाना साधा। कहा, वादे वही करे जिसे पूरा कर सके। मोहाली में पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे थे शिक्षक। अरविंद केजरीवाल ने नीचे उतरने को कहा। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक 29 नवंबर को संसद कूच पर होगा फैसला। एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने पर अड़े किसान। सिंघू बॉर्डर पर 32 जथेबंदियों की बैठक जारी। कानून के वापस होने तक आंदोलन पर अड़े किसान। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक खत्म। कोर कमेटी की बैठक में 9 किसान नेता थे मौजूद। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बड़ा बयान। 29 नवंबर को संसद कूच पर होगा जल्द फैसला। गुरनाम सिंह चढ़ूनी का, सरकार ने एमएसपी, बिजली और पराली समेत अन्य मुद्दों पर बात नहीं की। किसानों से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अपील। आंदोलन खत्म करे किसान। कहा, किसान अब अपने घर लौटें। कृषि मंत्री ने कहा, एमएसपी पर प्रधानमंत्री ने कमेटी बनाई। कमेटी में किसानों के प्रतिनिधि भी होंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि इस वापसी का अधिकार राज्यों का विषय है। मुआवजा देने का अधिकार भी राज्यों का विषय है। कृषि मंत्री ने किसानों को दिया भरोसा। कहा, पराली जलाने पर किसानों पर क्रिमिनल केस नहीं होगा। सोमवार को लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पेश करेंगे तीनों कृषि कानून। वापसी का बिल लोकसभा की कार्यवाही में सूचीबद्ध। संसद सत्र के पहले दिन की लिस्ट में कृषि कानून वापसी बिल। कृषि कानून वापसी बिल पर बीजेपी ने जारी किया व्हिप। बीजेपी ने सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया। सांसदों को 29 नवंबर को लोकसभा में रहने को कहा। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, एमएसपी पर कानून बनाना संभव नहीं। आज सीएम चन्नी का घेराव करेगा अकाली दल। सुखबीर बादल की अगुवाई में चन्नी का घेराव। अकाली दल को मजीठिया की गिरफ्तारी का डर। सुखबीर सिंह बादल ने कहा, ड्रग्स केस में मजीठिया को फंसाने की साजिश। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार। यूपी में जिन्ना बनाम गन्ना की लड़ाई। कहा, ये दंगाई हैं, जिन्ना के अनुयायी हैं। सीएम योगी का तंज, जिन्ना के अनुयायी गन्ने की मिठास क्या समझेंगे। सीएम योगी ने मायावती और अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, बबुआ बुआ को राम मंदिर बनाने से किसने रोका था। पिछली सरकार ने अयोध्या में हमला करने वाले आतंकवादियों के केस वापस लिए। सीएम योगी ने कहा, 4.5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ। 2017 से पहले की सरकार त्योहारों में दंगे करा देती थी। विपक्ष पर सीएम योगी का करारा वार। 2017 से पहले किसानों को उपज की सही कीमत नहीं मिलती थी। अब किसानों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर होते हैं। गोंडा में एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का किया उद्घाटन। कहा, 2017 के बाद गन्ना किसानों की हालत में सुधार। अखिलेश यादव ने प्रयागराज मर्डर केस के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा। ट्वीट कर कहा, फाफामाऊ में 4 दलितों की हत्या बीजेपी सरकार पर है एक और बदनुमा दाग। बलरामपुर में घरेलू उत्पादों की एक प्रदर्शनी में पहुंचे सीएम योगी। सीएम योगी गौशाला का निरीक्षण करते नजर आए। गायों को उन्होंने खाना भी खिलाया। आज उत्तर प्रदेश के जौनपुर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम में सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। दोपहर में शुरू होगा कार्यक्रम। मिशन उत्तर प्रदेश पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी महोबा में करेंगी प्रतिज्ञा रैली। यूपी के हरदोई पहुंचे अखिलेश यादव। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की रैली में होंगे शामिल। कोरोना के नए वेरिएंट पर एक्शन में केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिकारियों के साथ कर रहे हैं बड़ी बैठक। पीएम की मीटिंग में कैबिनेट सेक्रेटरी, स्वास्थ्य सचिव और पीएम के प्रधान सचिव शामिल। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल भी मौजूद। कोरोना के नए वेरिएंट और वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री की बैठक। अधिकारियों के साथ मिलकर बनाएंगे रणनीति। दिल्ली सीएम केजरीवाल की पीएम मोदी से अपील। ट्वीट कर कहा, रोकी जाए कोरोना प्रभावित देशों की फ्लाइट्स। केजरीवाल ने कहा, भारत बहुत मुश्किल से कोरोना के खतरे से उबरा है। नए वेरिएंट को भारत में घुसने से रोकने की कोशिश हो। WTO ने कैंसिल की कोरोना वायरस पर जिनेवा की मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस। बैठक को अनिश्चित काल के लिए किया गया स्थगित। नए स्ट्रेन की वजह से लिया गया फैसला। WTO के जनरल काउंसिल ने बैठक स्थगित करने का फैसला लिया। 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक जिनेवा में होने वाली थी बैठक। जिनेवा की मंत्री स्तरीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधि भी होते शामिल। मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए जाने वाले थे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। दुनिया भर में कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन का खौफ। दक्षिण अफ्रीका में पाए गए ओमिक्रॉन को WHO ने घोषित किया वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ कंसर्न कैटेगरी वाले वायरस को अत्यधिक संक्रामक माना जाता है। WHO ने कहा, डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना ज्यादा तेजी से फैल सकता है ओमिक्रॉन। डेल्टा वेरिएंट को भी इसी श्रेणी में रखा गया था। 24 नवंबर को WHO के पास पहुंची थी रिपोर्ट। इस वेरिएंट के मिलने के बाद यूरोपीय देशों का बड़ा फैसला। साउथ अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगाई। भारत सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया। साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक। कोरोना के दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट का भारत में एक भी केस नहीं। केंद्र सरकार ने राज्यों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। सभी देशों के लिए गाइडलाइंस जारी करेगा WHO के प्रवक्ता का बयान। दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट के प्रभाव को समझने में कुछ हफ्ते लगेंगे।
नए वेरिएंट ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए बढ़ाई चिंता। जोहान्सबर्ग में टीका लगवाने वालों की बढ़ी तादाद। दक्षिण अफ्रीका से लौटने वालों को लगा तांता। कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने वाले लोगों की एंट्री बंद की। कोरोना का नया वेरिएंट मिलने पर हड़कंप और इटली, जर्मनी और ब्रिटेन ने साउथ अफ्रीका पर लगाया ट्रैवल बैन। दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट पर बोले इजराइल के पीएम, देश में इस वक्त आपातकाल जैसी स्थिति। फ्रांस ने 48 घंटे के लिए दक्षिण अफ्रीका की सभी फ्लाइट्स को किया सस्पेंड। हेल्थ मिनिस्टर ने दी जानकारी। ओमिक्रॉन को लेकर अमेरिका भी अलर्ट। सोमवार से अमेरिका दक्षिण अफ्रीका से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगाएगा। यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट का बयान, नए वेरिएंट को काफी गंभीरता से ले रहे हैं। म्यूटेशन बढ़ा तो हमें आपात स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। देश भर में एक दिन में 8,318 नए पॉजिटिव केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 465 संक्रमितों ने जान गंवाई। देश में एक दिन में करीब 11,000 लोगों ने दी महामारी को मात। भारत में 1,07,000 से ज्यादा एक्टिव केस। सोमवार को दिल्ली सरकार ने डीडीएमए की मीटिंग बुलाई। कोरोना के दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट पर चर्चा होगी। गुजरात सरकार ने विदेश यात्रा से लौटने पर आरटी-पीसीआर टेस्ट की अनिवार्य, एयरपोर्ट पर ही करवाना होगा टेस्ट। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोले सीएम धामी, कहा हमारी पूरी नजर टेस्टिंग बढ़ाने पर दिया जा रहा है जोर। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक्शन में बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने बुलाई अहम मीटिंग। शाम को होगी ऑनलाइन मीटिंग। कोरोना के नए वेरिएंट पर मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर का बड़ा बयान। साउथ अफ्रीका से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन किया जाएगा। कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, लोगों से भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने के लिए अपील की। कोरोना नियमों के पालन को सख्ती से लागू करने के निर्देश, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने का कहा गया। देश में 30 दिन में 2400 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा 1700 छात्र हुए संक्रमित। कर्नाटक के धारवाड़ में एक मेडिकल कॉलेज के 99 और स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव निकले। अब तक 281 पहुंची संक्रमितों की संख्या। 281 संक्रमित छात्रों में से केवल 5 में दिखे कोरोना के लक्षण। सभी स्टूडेंट्स को लगे थे कोरोना वैक्सीन के दोनों ही डोज। कुछ ही दिन पहले कॉलेज में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था। बेंगलुरु के स्कूल में कोरोना का कहर, 33 छात्र पाए गए संक्रमित। कैंपस को किया गया सील। गुजरात के कांग्रेस नेता मणिभाई वाघेला ने दिया पार्टी से इस्तीफा। सोनिया गांधी को लेटर लिखकर लगाया बहुत आरोप। मणिभाई ने जिग्नेश मेवानी के लिए छोड़ी थी वडगाम सीट। दिल्ली में पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एमसीडी कर्मचारियों से मारपीट करने का आरोप। एमसीडी इंस्पेक्टर ने दर्ज कराई थी एफआईआर। आसिफ खान पर एमसीडी के कर्मचारियों को बंधक बनाकर मुर्गा बनाने का आरोप लगा। आसिफ खान की मारपीट और बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र हड़वाड़ का विवादित बयान, कहा मुंह बंद रखने के लिए गुटखा खाएं मुसलमान, दिमाग शांत रखने के लिए सिर पर रखें बर्फ। मुसलमानों से बोले मंत्री जितेंद्र आहवाज, अगर कोई पत्थरबाजी करेगा तो हम उन्हीं पत्थरों से बनाएंगे और मस्जिदें, किसी के उकसावे में ना आए मुसलमान। अपना पीछा किए जाने पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक, कहा हम डरने वाले नहीं हैं। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का बयान, ड्यूटी ज्वाइन करने पर फैसला नहीं लिया, सरकार को आधिकारिक तौर पर जल्द बताएंगे। नागपुर में देर रात हवाला कारोबारियों के 9 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की रेड, 84 लाख से ज्यादा कैश बरामद। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का बड़ा बयान, भारतीय लोकतंत्र सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। गुजरात में बेरोजगारी की मार, पालनपुर में ग्राम रक्षा दल के 600 पदों के लिए उमड़े हजारों उम्मीदवार। दिल्ली के कई अस्पतालों में आज ओपीडी बंद, नीट पीजी काउंसलिंग जल्द शुरू करने पर अड़े हैं डॉक्टर्स। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स का हल्ला बोल, नीट पीजी काउंसलिंग में लगातार हो रही देरी के खिलाफ किया प्रदर्शन, मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन करेंगे तेज, कहा। नीट काउंसलिंग में देरी के खिलाफ धरने पर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स बैनर पोस्टर लेकर जताया विरोध। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भी हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर्स, नीट काउंसलिंग में देरी के खिलाफ प्रदर्शन, बैनर पोस्टर लेकर जताया विरोध। गुजरात के अहमदाबाद में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन, नीट पीजी काउंसलिंग में देरी का विरोध जताया। 29 नवंबर को हड़ताल करेंगे रेजिडेंट डॉक्टर्स। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला अस्पताल का हाल बेहाल, नसबंदी कार्यक्रम के दौरान महिलाएं फर्श पर लेटी थी, लाने ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक की सुविधा नहीं। दिल्ली की हवा में आज भी सुधार नहीं, एक्यूआई अभी भी 386 के स्तर पर। नोएडा में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब, एयर क्वालिटी इंडेक्स 541 के स्तर पर पहुंचा। गुरुग्राम में एक्यूआई 350 के पार। दिल्ली में 30 नवंबर तक ट्रकों की एंट्री बैन, आवश्यक सेवाओं वाले ट्रकों को मिलेगी छूट, दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश। मुरादाबाद में भी प्रदूषण से बुरा हाल, आसमान में छाई गहरी धुंध, लोगों को सांस लेने में हुई दिक्कत। टमाटर के बढ़ते दामों से दिल्ली में राहत, 35 से 40 रुपए प्रति किलो तक गिरी कीमत, अब टमाटर की कीमत करीब 40 रुपए तक। गुजरात के समुद्र में आपस में टकराए 2 जहाज, किसी के घायल होने की खबर नहीं, मदद के लिए पहुंचे कोस्ट गार्ड। महाराष्ट्र के रायगढ़ में दर्दनाक हादसा, श्रद्धालुओं से भरी हुई पालकी यात्रा में घुसा हुआ टेम्पो, हादसे में 3 लोगों की मौत, 27 घायल। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, आरोपी टेम्पो ड्राइवर को हिरासत में लिया गया, पूछताछ में जुटी पुलिस।
दिल्ली के आरटीआर फ्लाईओवर पर रफ्तार का कहर, एक कार बेकाबू होकर पलटी, हादसे में ड्राइवर घायल। भोपाल में एक परिवार के सामूहिक खुदकुशी की कोशिश मामले में तीसरी मौत, बड़ी बेटी के इलाज के दौरान मौत हुई। राजस्थान में नहीं थम रहा दलितों पर अत्याचार, राजस्थान के कोटपुतली में शादी समारोह में पत्थरबाजी, कई लोग घायल। मुंबई में एक लड़की की रेप के बाद हत्या, कुर्ला की HDIL कॉलोनी के लिफ्ट रूम में मिला शव। चेन्नई में आसमानी आफत का दिख रहा है साइड इफेक्ट, कई दिनों से हो रही है भारी बारिश की वजह से जलभराव, लोगों को उठानी पड़ी काफी दिक्कतें। भारत और साउथ अफ्रीका सीरीज पर मंडराया खतरा, कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। 17 दिसंबर से शुरू होना है भारत का अफ्रीका दौरा, 3 टेस्ट, 3 वनडे और 4 T20 खेलने हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।